बाबर आजम ने अपना सरेंडर शॉट खेल दिया है। बाबर आजम ने इंडिया के खिलाफ जिस तरह की पारी खेली, जिस तरह के शॉट खेल के वो आउट हुआ, उस शॉट को सरेंडर शॉट ही कहा जाएगा, क्योंकि उस बंदे ने बता दिया कि जब वो अटैक करने के मूड में जाता है तो वो अटैक कर नहीं पाता है। बंदा ताउम्र एंकर इनिंग खेलता रह गया और जिस दिन एंकर इनिंग खेलने की जरूरत थी उस दिन वो आउट हो गया अटैक करने के चक्कर में। तो ऐसे में उसको सरेंडर शॉट ही कहा जाएगा। एंड जब इतनी बुराई इतने लंबे समय से बाबर आजम की चल रही थी, उसके बावजूद भी अगर उसको बाहर नहीं निकाला गया, तो मुझे अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान के लोग अचानक से क्यों बाबर आजम के खिलाफ से खड़े हो गए भाई। क्योंकि बाबर आजम वही कर रहा है जो वो इतने सालों से करता हुआ आ रहा था, और वो है तुम लोगों के साथ में फ्रॉड। दरअसल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो मैच होता है ना, वो सिर्फ एक क्रिकेट का गेम नहीं होता, बल्कि ये प्रेशर कुकर होता है। एंड इस बार T20 वर्ल्ड कप 2026 में कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में जो भी कुछ हुआ, उसने एक बार फिर से इस डिबेट को जिंदा कर दिया है कि बाबर आजम वर्सेस विराट कोहली के बारे में बात वाकई में होनी भी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान 176 का टारगेट चेज कर रहा था, और ऐसा नहीं था कि ये टारगेट बहुत ज्यादा आसान था। टफ टारगेट था, मैं जानता हूं, लेकिन टफ मैचेस के लिए ही तो बड़े खिलाड़ी होते हैं ना। सिर्फ 2 ओवर में इनके 3 विकेट गिर चुके थे, स्कोर बोर्ड पे प्रेशर था, क्राउड का प्रेशर था, टूर्नामेंट का प्रेशर था, सब एक साथ था। एंड ये वही मोमेंट होता है जहां पर कि स्टार प्लेयर्स जो होते हैं ना, वो अपनी लेगेसी क्रिएट करते हैं। लेकिन बाबर आजम वहां पर क्रीज पर था, तो हगना तो मतलब बिल्कुल तय था इसका। टीम को उस समय स्टेबिलिटी चाहिए थी, पार्टनरशिप चाहिए थी, लेकिन अक्षर पटेल के खिलाफ उसने जो शॉट खेला आंख बंद करके, वो कैलकुलेटेड नहीं था, बल्कि वो डेस्परेशन वाला शॉट था। एक अक्रॉस द लाइन हुक शॉट बंदे ने मारा, स्लॉक टाइप का, जिसमें कंट्रोल कम था और इंटेंट ज्यादा था, और रिजल्ट ये हुआ कि बंदा क्लीन बोल्ड हो गया 5 रन पे। मैं यहां पर टेक्निकल एनालिसिस की तो बात कर ही नहीं रहा हूं, मैं यहां पर सिचुएशन जो डिमांड कर रही थी सिर्फ उसकी बात कर रहा हूं। स्ट्राइक रोटेट करो, प्रेशर को सेटल डाउन होने का मौका दो, पिच को रीड करो, पावर प्ले को सर्वाइव करो, लेकिन शॉट सिलेक्शन ने सिग्नल दे दिया कि रन रेट के पीछे भागने की कोशिश थी, गेम बिल्ड करने की तो कोशिश थी ही नहीं। इसी पर दिनेश कार्तिक ने अपना पॉइंट रखते हुए कहा था कि काफी डायरेक्ट बंदे ने कहा, मतलब मैं तो ये बोलूंगा कि वो इमेजिन नहीं कर सकते कि विराट कोहली इतनी जल्दी इनिंग में ऐसा शॉट खेलें। उन्होंने इस शॉट को सबमिशन शॉट बोला, सरेंडर शॉट बोला, यानी प्रेशर के सामने झुक जाना, बिछ जाना, अपने आप को खो देना। अब यहां पर बात सिर्फ एक शॉट की भी नहीं है, यहां पर बात टेम्परामेंट की है। विराट कोहली का नाम जब आता है ना, वो इसलिए आता है क्योंकि वो चेस सिचुएशन में उनका टेम्पलेट क्लियर रहता था। पहले गेम को रीड करो, फिर कंट्रोल करो, फिर फिनिश करो। हर मैच फ्लैशी नहीं होता, लेकिन स्टेबिलिटी जरूर होनी चाहिए। एंड यही डिफरेंस कार्तिक हाईलाइट कर रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि बाबर को बेस्ट बैटर इन द वर्ल्ड बोलने का नैरेटिव अब खत्म हो जाना चाहिए। ये स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, शायद हार्श लगे, लेकिन जब आप कंसिस्टेंटली कंपैरिजन को एक्सेप्ट करते हो तो स्क्रूटनी भी उतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है। एंड ये कंपैरिजन सालों से चल रहा है। कवर ड्राइव देख लो, एलिगेंस देख लो, क्लासिकल टेक्निक देख लो, अबे सिमिलैरिटी तो दिख गई, लेकिन बड़े स्टेज का टेम्परामेंट कहां से लेकर आओगे, वो एक अलग मैट्रिक होती है क्या? और इंडिया पाकिस्तान मैच में मार्जिन और भी ज्यादा छोटा हो जाता है। पाकिस्तान का कोलैप्स सिर्फ बाबर की वजह से नहीं था, बल्कि 3 विकेट्स पहले ही गिर चुके थे। शाहीन अफरीदी भी इंपैक्ट नहीं डाल पाया, सिर्फ 2 ओवर में बंदा 31 रन लुटवा के चला गया। इसीलिए उसके ससुर ने कहा कि बाबर के साथ शाहीन को भी बाहर निकालो और शादाब को भी दुलत्ती मारो। लेकिन जब आप सीनियर प्लेयर हो, फॉर्मर कैप्टन हो, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नेचुरली ज्यादा होती है। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि नामीबिया के अगेंस्ट क्रूशियल मैच से पहले बाबर और शाहीन को ड्रॉप करने की बात चल रही है। अगर पाकिस्तान वो मैच हार जाता है तो उनका जो कैंपेन है वो खत्म हो जाएगा, यूएसए सुपर 8 में चला जाएगा। मतलब कि प्रेशर सिर्फ एक इनिंग का नहीं, बल्कि पूरे टूर्नामेंट का है। अब मैं यहां पर एक चीज क्लियर करना चाहता हूं, ये बाबर की टैलेंट पर सवाल नहीं है, बल्कि वो टेक्निकली साउंड बैटर है। लेकिन ग्रेटनेस सिर्फ स्किल से नहीं आती, बल्कि ग्रेटनेस आती है जब आप केओटिक सिचुएशन में भी क्लैरिटी दिखाओ। कार्तिक ने एक लाइन और बोली कि एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रेशर मेक्स ग्रेटनेस। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। हर मैच फ्लैट पिच पर नहीं होता, हर गेम स्मूथ स्टार्ट नहीं देता। कभी कभी स्कोर बोर्ड दिखाता है कि आपके 10 रन पर 3 विकेट गिर चुके हैं, एंड वहीं पर असली टेस्ट होता है। बाबर ने शायद रन रेट का प्रेशर फील किया। T20 फॉर्मेट में स्कोर बोर्ड चेज दिखाता है कि 176 कोई इंपॉसिबल टारगेट नहीं है, लेकिन सिचुएशन मैच के फर्स्ट 6 ओवर्स में कंट्रोल लेने की थी, बाउंड्री स्कोर करने की थी। अब कंपैरिजन मुझे लगता है रुकना चाहिए, क्योंकि ये कोई डिबेट है ही नहीं। लेकिन एक फैक्ट मैं और क्लियर कर दूं कि कोहली ने मल्टीपल हाई प्रेशर चेजेस डिलीवर किए हैं। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैचेस में बाबर के पास अब भी मौका है, करियर खत्म नहीं हुआ है, लेकिन यहां पर अब नैरेटिव जो है ना, वो शिफ्ट हो जाना चाहिए। एंड जब नैरेटिव शिफ्ट होता है तो परसेप्शन इंपैक्ट करता है सिलेक्शन, लीडरशिप और ड्रेसिंग रूम कॉन्फिडेंस पर।
पाकिस्तान के लिए अब मैच सिर्फ नामीबिया के खिलाफ नहीं बल्कि मैच सेल्फ बिलीफ के खिलाफ है। क्या बाबर को ड्रॉप करना सॉल्यूशन होगा या उसको बैकिंग देकर कमबैक का मौका देना बेटर होगा? ये टीम मैनेजमेंट का डिसीजन होगा, लेकिन एक बात क्लियर है कि बड़े मैचेस में छोटी गलतियां एम्पलीफाई हो जाती हैं। इंडिया ने टैक्टिकल क्लैरिटी दिखाई, पाकिस्तान ने पैनिक मूवमेंट क्रिएट किए एंड क्रिकेट में डिफरेंस वहीं बन जाता है। ये पूरा एपिसोड शायद सिर्फ एक डिसमिसल था, लेकिन डिबेट टेम्परामेंट पर शिफ्ट हो चुकी है। सवाल सिंपल है, क्या बाबर आजम अपने क्रिटिक्स को साइलेंस कर पाएगा या ये कंपैरिजन ऑफिशियली खत्म हो जाएगा? वक्त ही इसका जवाब देगा।